अब वास्तु के हिसाब से गैस हमारी हो जाती है गलत। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर दोस्तों छोटे घर का नक्शा एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही है कि कोई एक छोटे प्लॉट का नक्शा लेकर के आइए जो कि बहुत ही कम बजट में बनाया गया हो। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे स्क्रीन पर आज का प्लॉट साइज क्या है। तो देखिए मात्र 28 फीट बाई ये 28 फीट का बहुत ही छोटा प्लॉट है। स्क्वायर फीट में कितना बनेगा? तो 784 वर्ग फुट का ये हमारा रहेगा और गज में 87 यानी कि 87.12 वर्ग गज का। अब बात करते हैं फेसिंग की। तो देखिए नॉर्थ फेसिंग हमारा घर का नक्शा रहेगा यानी कि नॉर्थ साइड में हम रोड रखेंगे। उसके बाद ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट यानी कि पूरब, दक्षिण और आपका पश्चिम, चारों साइड में मिला के हम लोग विंडो दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट, हमें बनाना है नक्शा वास्तु के हिसाब से, वो भी 2 BHK। दोस्तों ज़्यादा नहीं है, छोटा सा प्लॉट है। 2 BHK हमें घर का नक्शा रेडी करके यहाँ पे देना है। चलिए फटाफट मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ आज के हमारे नक्शे के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये 28 बाई 28 के प्लॉट में किस तरह का ये नक्शा बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या क्या समझाऊंगा वीडियो में, एक एक चीज़ें समझाऊंगा कि जैसे कि हमारे इस प्लॉट में क्या क्या चीज़ें बनाई गई है, कौन सी चीज़ वास्तु के हिसाब से गलत है और कौन सी चीज़ आपकी वास्तु के हिसाब से सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आगे बने रहिएगा और वीडियो के एंड में बहुत खास चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एंट्री पॉइंट की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बीच में हमने MD दिया हुआ है। अब MD का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। M मतलब मेन और D4 हमारा होता है डोर। बात करें सबसे पहले वास्तु की, तो डोर हमारा वास्तु के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये यहाँ पर नॉर्थ में दिया गया है। जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमें लेफ्ट में आपको यहाँ पर ये सीढ़ी मिल जाती है। पहला क्वेश्चन, क्या सीढ़ी सही है वास्तु के हिसाब से? क्लॉकवाइज बनाई गई है तो सही है। दूसरी तरह से सीढ़ी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए जहां पर सीढ़ी बनाई गई है वो लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट की, जो कि वास्तु कहता है कि हमेशा हल्की होनी चाहिए, लेकिन सीढ़ी सीढ़ी हमारे घर का सबसे हैवी पार्ट होता है। तो इस केस में सीढ़ी वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में गलत हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन से सीढ़ी यहाँ पर बन भी सकती है। अब मैं ऑलरेडी आपको अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरह से वो सीढ़ी यहाँ पर बनाई जा सकती है। चलिए दोस्तों एक यूज यहाँ पर और बताना चाहूंगा सीढ़ी का, कि सीढ़ी इन फ्यूचर रेंटल भी की जा सकती है। जस्ट सपोज कीजिए कि आपका रेंटल वाला यहाँ से आया, ठीक है, और आप लोगों को मैंने यहाँ पर ये एक डोर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग अपना डोर बंद रखिए, रेंटल वाला अपना आएगा और कभी भी जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी घर की दी गई है। चलिए दोस्तों हम यहाँ से अब आगे चलते हैं। एंटर करते ही आपको बहुत सुंदर लॉबी मिल जाती है, ठीक है। लॉबी में सोफा सेटिंग काफ़ी अच्छी है और सोफा सेटिंग के जस्ट सामने ही आपको ये एक LCD का पॉइंट भी मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने विंडो का एक पॉइंट दिया हुआ है। और दोस्तों लोगों की कमेंट्स आती हैं कि सर हमें नक्शा ऐसा बनाइए जिसमें हमें सनलाइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे घर में दिन में हमें बल्ब ना जलाना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, अब ईस्ट साइड है ये वाली, ठीक है। अब यह हमारा सन निकलेगा तो यहीं से प्रॉपर रोशनी आपके घर में आएगी, तो आपको दिन के अंदर कोई भी बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस साइड में दोस्तों हम लोग चलेंगे पहले, उस साइड वो ये वाली साइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें वास्तु की, तो देखो ये वाला एक बेडरूम है और ये वाला एक बेडरूम है। साउथ वेस्ट में ये बेडरूम बनाया गया है वास्तु के हिसाब से, बहुत ही बड़ा अच्छी बात है। उसके बाद इसी घर रूम को अगर मकान मालिक यूज करे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है वास्तु के हिसाब से। अब टॉयलेट है, टॉयलेट आपका बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है, वास्तु के अनुसार है, वेस्ट साइड में दिया गया है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की जैसे कि ये बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग अब आगे चलेंगे, आपको लॉबी में एक वॉश बेसिन मिल जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा हम पॉइंट मार्क करते चलेंगे, जैसे कि देखिएगा सबसे पहले हमारी किचन की बात आती है। तो क्या किचन वास्तु के हिसाब से हमारी सही है? पहला क्वेश्चन आता है, देखिए साउथ ईस्ट में किचन बनाई गई है तो वास्तु के हिसाब से ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है कि एक स्लैब तो यहाँ दी गई है, एक स्लैब यहाँ दी गई है। अब मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब दोनों में किचन में आमने सामने स्लैब दी जाती है तो उस स्लैब को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट किचन में हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, और किचन के साथ में हमने स्टोर अटैच दिया हुआ है जो कि साइज काफ़ी अच्छा है, साउथ में बनाया गया है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है।
अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इंटीरियर की बात करना चाहूँगा। क्या इंटीरियर वास्तु के हिसाब से ठीक है? जैसे कि सबसे पहले बेडरूम में बात करें। देखिए बेड में जो हेड लगाया गया है ये साउथ साइड में है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। एक नंबर का हेड लगाया गया है। देखिए ये वाला वास्तु भी एकदम दोस्तों टॉप लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नॉर्थ वेस्ट में आपकी दोस्तों यहाँ पे शीट लगाई गई है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और नॉर्थ ईस्ट में आपका देखिए यहाँ पर ये वॉश बेसिन लगाया गया, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना वास्तु हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा किचन का वास्तु। देखिए सबसे पहले नॉर्थ साइड में हमारी हमेशा सिंक आनी चाहिए, तो सिंक हमारी नॉर्थ की वॉल पे है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद साउथ साइड में हमारा फ्रिज आना चाहिए, तो साउथ वेस्ट में तो ये भी करेक्ट है। अब वास्तु के हिसाब से गैस हमारी हो जाती है गलत। क्यों हो जाती है प्लेसमेंट गैस की? क्योंकि वास्तु के हिसाब से हमेशा ईस्ट साइड में आना चाहिए जब भी लेडीज घर में खाना बनाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है अगर किसी को बनाना है तो, कि कहाँ पर हम लोग किचन में अपनी गैस रख सकते हैं जिससे हम लोगों का वास्तु भी करेक्ट हो जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इस साइड में अपनी स्लैब बना सकते हैं और इस कॉर्नर में यहाँ पर आपकी गैस आनी चाहिए, तो अब आपका वास्तु हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में नक्शा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो भी बताइएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जानकारी और भी वास्तु से रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस में बढ़ा दूं तो वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंक्रीज कर दूंगा। दोस्तों नक्शे की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चाहो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करके डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।